नमस्ते दोस्तों, कहानियाँ दिल से में आपका बेहद स्वागत है। आज की कहानी का नाम है एक बेटी की ख्वाहिश। काव्या अपने बिस्तर के किनारे बैठी थी, अपने हाथों में एक पुरानी तस्वीर पकड़े हुए। तस्वीर धुंधली हो चुकी थी, लेकिन उसमें एक युवा महिला की छवि साफ दिख रही थी, जिसने एक बच्चे को गोद में लिया हुआ था। यह तस्वीर उसकी जन्म माँ से जुड़ी एक लौती कड़ी थी, जिससे वह 2 साल की उम्र में अलग हो गई थी। अब 25 साल की काव्या अपनी शादी के करीब थी और उसके दिल में भावनाओं का एक तूफान उमड़ रहा था। उसके दत्तक माता पिता आशा और राजेश ने उसे प्यार और समर्थन से पाला था और वे उसके मंगेतर रोहन को भी बेहद पसंद करते थे। लेकिन अपनी शादी के दिन से पहले काव्या को अपनी जड़ों से फिर जुड़ने की गहरी इच्छा महसूस हो रही थी। वह उस महिला को ढूंढना चाहती थी जिसने उसे जीवन दिया था। मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ मेरी शादी का हिस्सा बने, काव्या ने एक शाम रोहन से कहा। मैं चाहती हूँ कि तुम उनसे मिलो, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। रोहन ने उसका हाथ थामते हुए सिर हिलाया। हाँ तो चलो फिर ढूंढते हैं। खोज। काव्या के पास ज्यादा जानकारी नहीं थी। गोद लेने के कागजों में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव का जिक्र था उसे, और तस्वीर के पीछे सविता का नाम लिखा था। अपने माता पिता की अनुमति और रोहन के साथ काव्या अपने जन्म माँ को ढूंढने के सफर में निकल पड़ी। उनका पहला पड़ाव वो गांव था जिसका जिक्र कागजों में था। संकरी गलियों के बीच बच्चों की हंसी और दुकानदारों की आवाज गूंजती रही। काव्या ने तस्वीर दिखाते हुए वहां के बुजुर्गों से पूछा। आखिरकार एक बुजुर्ग महिला ने तस्वीर में दिख रहे चेहरे को पहचान लिया। अरे सविता, वो यहाँ के कई साल पहले रहती थी। वह अपने पति के गुजर जाने के बाद अचानक चली गई। मैंने सुना है कि शायद वो इंदौर में काम करने चली गई थी। यह जानकारी थोड़ी अस्पष्ट थी, लेकिन काव्या को की उम्मीद बंधी रही। इंदौर में काव्या को और रोहन ने स्थानीय एनजीओ और महिला आश्रमों का दौरा किया, यह पूछने के लिए कि क्या कोई सविता को जानता था। कई दिनों की खोज के बाद उन्होंने सुनीता नाम की एक सामाजिक कार्यकर्ता से मुलाकात की, जिसे सविता याद थी। हाँ, सविता यहाँ कुछ सालों तक रही थी, सुनीता ने बताया। वह अपनी बेटी के लिए जी तोड़ मेहनत करती थी, लेकिन एक दिन उसने कहा कि वह उसकी देखभाल नहीं कर पाएगी। उसने भारी मन से उसे गोद लेने के लिए दे दिया। उसके बाद वो भोपाल के एक परिवार के घर काम करने चली गई। यह सुनकर काव्या का दिल सूख गया, लेकिन उसने अपनी खोज जारी रखने का संकल्प लिया। पुनर्मिलन। भोपाल में उन्हें आखिरकार वह घर मिला जहां सविता काम करती थी। वर्तमान मालिकों ने बताया कि सविता ने रिटायरमेंट ले ली और अब पास ही एक छोटे से कमरे में रहती है। काव्या के हाथ कांप रहे थे। वह उस साधारण घर के पास पहुंची। दरवाजा एक बुजुर्ग महिला ने खोला। उनका चेहरा वक्त की मार से झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन उनकी आंखें तस्वीर जैसे ही थी। काव्या ने किसी और पुष्टि की जरूरत नहीं समझी। वह जानती थी कि यही उसकी माँ है। सविता जी, उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज भर गई थी। महिला की आंखें चौड़ी हो गई जब उन्होंने काव्या के हाथ में वो तस्वीर देखी। तुम कौन हो? मैं काव्या, आपकी बेटी। सविता की आंखों में आंसू बहने लगे और उन्हें काव्या को कसकर गले लगा लिया। मैंने इस दिन के लिए प्रार्थना की थी, उन्होंने धीरे से कहा। मुझे लगा कि जैसे मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। रोहन से मुलाकात।
अगले कुछ दिनों में काव्या और सविता ने घंटों बैठे बातें की, अपने जीवन की कहानियां साझा की और अपनी जिंदगी के खाली हिस्सों को भर दिया। सविता ने काव्या के बचपन, उसके दत्तक माता पिता और उसकी आगामी शादी के बारे में जाना। मैं चाहती हूँ कि आप रोहन से मिलें, काव्या ने एक शाम कहा। वह इंसान है जिसे मैं शादी करने जा रही हूँ और उसने इस सफर में हर कदम पे मेरा साथ दिया है। जब रोहन आया तो उसने सविता को गर्मजोशी और आदर के साथ स्वागत किया। आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई, उसने कहा। काव्या आपके बारे में बहुत अच्छी बातें करती है। सविता की आंखें भावनाओं से भर गई। उसका ख्याल रखने और मुझे ढूंढने में उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद। शादी। काव्या की शादी प्यार, परिवार और पुनर्मिलन का उत्सव था। उसके दत्तक माता पिता और सविता ने पहली पंक्ति में बैठकर दिन की खुशियां साझा की। समारोह के दौरान काव्या ने दोनों परिवार की ओर देखा और अपने दिल में असीम कृतज्ञता महसूस की। उसे दो परिवारों का आशीर्वाद मिला था, एक जिसे उसने पाला और दूसरा जिसने उसे जीवन दिया। जब उसने रोहन का हाथ थामा और एक नए अध्याय की शुरुआत की कसम खाई तो उसे महसूस हुआ कि उसका अतीत और वर्तमान जादुई रूप से एक हो गया था। उस दिन टिमटिमाती लाइट्स के नीचे सविता ने काव्या का हाथ पकड़ा और कहा, शायद मैंने तुम्हें एक बार खो दिया था, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें फिर से पा लिया है। तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। काव्या मुस्कुराई। उसका दिल संतोष से भरा हुआ था। आपने मुझे कभी नहीं खोया माँ, आप हमेशा मेरे अंदर थी और अब आप हमेशा मेरे भविष्य का हिस्सा रहोगी। थैंक यू हमें सुनने के लिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।